हेलो फ्रेंड्स, मंथन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत है। फ्रेंड, आज हम लोग आरपीएफ एसआई प्रीवियस ईयर प्रश्नों पे चर्चा करेंगे। फ्रेंड, अलग अलग क्लासों के माध्यम से हम आरपीएफ एसआई के 20 प्रीवियस ईयर प्रश्नों पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो फ्रेंड, आज की क्लास में हम लोग 5 जनवरी 2019 प्रथम शिफ्ट में पूछे गए 50 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड, किसी भी एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर प्रश्नों को बार बार रिवाइज करना बहुत ही जरूरी होता है। फ्रेंड, प्रीवियस ईयर को देखने से हमें ये पता लगता है कि एग्जाम में कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उनकी प्रकृति के बारे में, कि एग्जाम में प्रश्न किस टॉपिक से कितने आ रहे हैं इसका भी पता चलता है। और कुछ प्रश्न जो बार बार रिपीटेड होते हैं वो सीधे आपको प्रीवियस ईयर प्रश्नों से मिल जाते हैं। इसलिए एग्जाम की दृष्टि से प्रीवियस ईयर के जो प्रश्न हैं बहुत ही उपयोगी साबित होने वाले हैं। तो फ्रेंड, चलिए हम 5 जनवरी के प्रीवियस ईयर प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, उद्योग आधार ज्ञापन योजना का मुख्य उद्देश्य है। पहले नंबर ऑप्शन में दे रहा है उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करना और स्टार्टअप को बढ़ावा देना। दूसरा ऑप्शन में कह रहा है भविष्य के नौकरी चाहने वालों और नियोक्ताओं के बीच एक रिश्ते की सुविधा। तीसरा ऑप्शन कह रहा है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देना। और चौथे ऑप्शन में दे रहा है प्रौद्योगिकी और उभरते केंद्रों का एक तंत्र स्थापित करना। तो फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 1 का जो करेक्ट आंसर होगा हमारा तीसरा ऑप्शन, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देना। फ्रेंड, अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं हम लोग। पूछा जा रहा कि ट्रांस साइबेरियन रेलवे सेंट पीटर्सबर्ग को से जोड़ता है। पहला ऑप्शन कैलिनिनग्राड, दूसरा में कह रहा है वोल्गोग्राड, तीसरा कह रहा है सोची, चौथा कह रहा है व्लादिवोस्तोक। तो फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 2 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन व्लादिवोस्तोक। ट्रांस साइबेरियन को रेलवे सेंट पीटर्सबर्ग को व्लादिवोस्तोक से जोड़ता है। फ्रेंड, ये ट्रांस साइबेरियन जो है ये रूस में सबसे अधिक लंबाई वाला रेलवे लाइन है और यह 8 समय क्षेत्रों को पार करती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। पूछा जा रहा है कि महमूद बेगडा किस सल्तनत का प्रसिद्ध सुल्तान था। पहले ऑप्शन दे रहा जौनपुर का, दूसरे ऑप्शन मालवा, तीसरा गुजरात, चौथा बंगाल। तो फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 3 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन गुजरात का। फ्रेंड, महमूद बेगडा जो था ये अपने को स्वयं को भूमि का सुल्तान कहता था और यह 12 साल की उम्र में ही सिंहासन पर बैठा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पूछा जा रहा वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। फ्रेंड, यह नहीं है पूछा गया है। पहला ऑप्शन कह रहा एकीकृत जीएसटी अंतरराज्यीय वस्तुओं और सेवाओं के लेन देन पर लगाया जाएगा। दूसरे ऑप्शन कह रहा विशेष महत्व के घोषित माल की अवधारणा को समाप्त कर दिया गया था। तीसरा कह रहा राजस्व के नुकसान के लिए राज्यों को 5 वर्ष तक मुआवजा मिलेगा। और चौथा ऑप्शन में कह रहा है बैट विधि से जीएसटी वसूला जाएगा। तो फ्रेंड, इसमें हमको गलत छापना है कि कौन सा गलत है। तो फ्रेंड, ये दूसरा नंबर ऑप्शन जो है हमारा इसमें गलत है। विशेष महत्व के घोषित माल की अवधारणा को समाप्त कर दिया गया था। फ्रेंड, दूसरा ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। पूछा जा रहा है कि शुद्ध गतिक साम्यता का मात्रक क्या है।
पहले ऑप्शन दे रहा है कंडेला, दूसरा स्टोक, तीसरा वाट, चौथा पास्कल। तो फ्रेंड 5 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन स्टोक। फ्रेंड कैंडेला जो होता है ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को द डार्क कॉन्टिनेंट के नाम से जाना जाता है। पहला ऑप्शन दे रहा है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को, दूसरे में कह रहा है अफ्रीका महाद्वीप को, तीसरा में कह रहा है यूरोप महाद्वीप को और चौथे ऑप्शन दे रहा है एशिया महाद्वीप को। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 6 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन अफ्रीका महाद्वीप को हम द डार्क कॉन्टिनेंट के नाम से जानते हैं। फ्रेंड अफ्रीका महाद्वीप को हम एक और नाम से जानते हैं, इसे काला महाद्वीप के नाम से भी जानते हैं। और फ्रेंड ये जो महाद्वीप है दूसरे नंबर का सबसे बड़ा महाद्वीप है और इसमें 54 देश शामिल है अफ्रीका महाद्वीप में। और फ्रेंड विश्व का सबसे बड़ा जो मरुस्थल है सहारा मरुस्थल ये भी आपके अफ्रीका महाद्वीप में ही स्थित है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे चर्चा करते हैं। घाटी के भूतल और पहाड़ियों के आधार में जमा होने वाला खनिज कौन सा है। पहला ऑप्शन दे रहा है आपका लोड निक्षेप, दूसरा कह रहा है प्लेसर निक्षेप और तीसरे ऑप्शन में दे रहा है बेन निक्षेप और चौथे में कह रहा है अस्त्री निक्षेप। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन प्लेसर निक्षेप। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ग्रीनलैंड निम्नलिखित में से किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है। पहला उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत, दूसरे ऑप्शन दे रहा है एशिया महाद्वीप के अंतर्गत और तीसरे में कह रहा है यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत और चौथे में दे रहा है अटलांटिका के अंतर्गत। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट आंसर होगा हमारा पहला उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत ग्रीनलैंड आता है। फ्रेंड ग्रीनलैंड जो है दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है और ग्रीनलैंड का लगभग 79% बर्फ से ढका हुआ है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आधुनिक ओलंपिक खेलों की अधिकतम अवधि है। पहला 16 दिन, दूसरा 30 दिन, तीसरे ऑप्शन दे रहा है 45 दिन, चौथे में कह रहा है 21 दिन। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन 16 दिन। आधुनिक ओलंपिक खेलों की अधिकतम अवधि 16 दिन है। फ्रेंड आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत जो आपकी हुई थी ये आपकी 1896 से शुरू की गई थी। 1896 से आपकी आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत हुई थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूछा जा रहा है कि खंड जिसे बीहड़ के नाम से भी जानते हैं आमतौर पर भारत में किस नदी घाटी में पाए जाते हैं। पहला पेरियार, दूसरा दे रहा चंबल नदी, तीसरा कावेरी, चौथा दे रहा बैगई। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन चंबल। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन दुनिया में सबसे अधिक बारिश वाला स्थान है। पहला द्रास घाटी, दूसरे में दे रहा है ऑप्शन में थेक्कडी, तीसरा का नाम अनामुड़ी, चौथा ऑप्शन दे रहा है मौसिन राम, इसे मानिस राम के नाम से भी जानते हैं आपका। तो फ्रेंड 11 का जो करेक्ट आंसर होगा हमारा चौथा ऑप्शन मौसिन राम या मानिस राम। और ये जो क्षेत्र है ये आपका मेघालय में पड़ता है, मेघालय में, याद रखेंगे मेघालय में। और फ्रेंड यहाँ पे सबसे अधिक वर्षा होती है। फ्रेंड द्रास घाटी जो है ये लद्दाख वाले क्षेत्र में पड़ती है और
अनाईमुड़ी जो है यह दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। पूछा जा रहा है किस आयोग ने केंद्र और राज्य संबंधों की जांच की। पहला ऑप्शन दे रहा है वीरप्पा मोइली, दूसरे में कह रहा है एस पुंची, तीसरा कह रहा है पीबी राजमन्नार और चौथे ऑप्शन में दे रहा है आर.एस. सरकारिया। तो फ्रेंड 12 का जो करेक्ट आंसर होगा हमारा चौथा ऑप्शन आर.एस. सरकारिया ने केंद्र और राज्य के संबंधों की जांच से संबंधित है। फ्रेंड पुंची आयोग भी जो है आपका ये 2007 में इसका गठन किया गया था और इसमें भी आपका केंद्र राज्य संबंध से संबंधित था। और वीरप्पा मोइली याद रखेंगे ये जो आपका था ये प्रशासनिक सुधार के लिए गठन किया गया था और इसे 2005 में। तो ये जो आपका वीरप्पा मोइली प्रशासनिक सुधार से संबंधित है, न कि केंद्र और राज्य संबंध से। तो फ्रेंड 12 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन आर.एस. सरकारिया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे चर्चा करते हैं। पूछा जा रहा है कि रिले शब्द से संबंधित है। पहला थ्रोइंग, दूसरा दौड़, तीसरा फेसिंग और चौथा में कह रहा है भारोत्तोलन। तो फ्रेंड 13 का जो करेक्ट आंसर होगा हमारा दूसरा ऑप्शन, इसका संबंध आपका दौड़ से। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं। पहले ऑप्शन में दे रहा है 21, दूसरे में दे रहा है 24, तीसरे में दे रहा है 26 और चौथे में दे रहा है 22। तो फ्रेंड 14 का जो करेक्ट आंसर होगा 22 भाषा। चौथा हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। फ्रेंड प्रारंभ में 8वीं अनुसूची में केवल 14 ही भाषा थी, लेकिन बाद में संविधान संशोधन के द्वारा और भाषाएं जोड़ी गई और वर्तमान में इस समय भाषाओं की संख्या 22 हो गई है। अगर वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में भाषाओं की संख्या अब 22 है। मूल संविधान में 14 भाषा थी, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हर साल हॉर्नबिल त्योहार मनाता है। पहला मणिपुर, दूसरा में दे रहा नागालैंड, तीसरा असम, चौथा सिक्किम। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 15 का जो करेक्ट आंसर होगा आपका दूसरा ऑप्शन नागालैंड। नागालैंड में हर साल हॉर्नबिल त्योहार मनाया जाता है और यह त्योहार जो है पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सन 2000 में शुरू किया गया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूछा जा रहा है कि अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में वित्त आयोग की स्थापना का प्रावधान अनुच्छेद यहाँ में होना चाहिए, अनुच्छेद में शामिल है। पहला अनुच्छेद 3 में, दूसरा ऑप्शन कह रहा है अनुच्छेद 280 में, तीसरे ऑप्शन में दे रहा है अनुच्छेद 101 में और चौथे अनुच्छेद में कह रहा है अनुच्छेद 279 में। तो फ्रेंड 16 का जो करेक्ट आपका आंसर बनेगा दूसरा ऑप्शन अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग की स्थापना से संबंधित प्रावधान है। और फ्रेंड वित्त आयोग का गठन हर 5 साल पे राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और अनुच्छेद 3 की चर्चा करें तो अनुच्छेद 3 में जो है आपके नए राज्यों के गठन से संबंधित प्रावधान किया गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूछा जा रहा है कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है। पहला ऑप्शन प्रधानमंत्री, दूसरे में दे रहा है वित्त सचिव, तीसरे में कह रहा है कैबिनेट सचिव, चौथे में कह रहा है वित्त मंत्री। तो फ्रेंड नीति आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। हमारा पहला ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूछा जाए प्रसिद्ध पुस्तक कामसूत्र किसने लिखी है। पहला कालिदास,
दूसरा वसुमित्र, तीसरा महाकश्यप, चौथा वात्सायन। तो फ्रेंड 18 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा आपका वात्सायन ने, चौथा ऑप्शन जो करेक्ट होगा। वात्सायन ने कामसूत्र लिखी है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूछा जा रहा है कि एक्स किरणों की खोज किसने की। पहला ऑप्शन दे रहा है जोहान विल्हेम रीटर, दूसरे में कह रहा है विल्हेम कॉनराड रॉन्टगन, और तीसरे में दे रहा है एंटोनी हेनरी बेकरेल, और चौथे ऑप्शन में दे रहा है आइजैक न्यूटन। तो फ्रेंड 19 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन विल्हेम कॉनराड रॉन्टगन। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 20 की चर्चा करते हैं। एक न्यायिक सजा को कम करना विशेष रूप से एक और कम गंभीर मौत की सजा के रूप में जाना जाता है। पहला कम्यूट, दूसरा क्षमा, तीसरा स्थगन, और चौथा अवरोध। तो फ्रेंड 20 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन कम्यूट के नाम से जानते हैं। फ्रेंड आर्टिकल 72 में जो है आपका राष्ट्रपति को क्षमादान करने की शक्ति प्रदान की गई है। और क्षमा का मतलब होता है फ्रेंड यहाँ पे कि सभी दंडों से किसी व्यक्ति को मुक्त कर देना। और जो कम्यूट शब्द है ये जो है न्यायिक सजा में थोड़ा कमी करना ही आपका कम्यूट कहलाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। पूछा जा रहा है कि एक और कार्बनिक परमाणु के साथ कार्बन द्वारा सहसंयोजक बंध बनाने की विशेषता क्या है। पहला इलेक्ट्रॉनिकरण, दूसरे ऑप्शन दे रहा है आयनीकरण, तीसरे में कह रहा है विद्युत घटन, और चौथा दे रहा है श्रृंखलन। तो फ्रेंड 21 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन श्रृंखलन के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रथम अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कब किया गया था। पहला 1993 में, दूसरे ऑप्शन दे रहा है 1990 में, तीसरा 1991 में, और चौथा 1997 में। तो फ्रेंड 22 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन 1990 में प्रथम अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया था। फ्रेंड अंतर्राज्यीय परिषद की बात करें तो इसका उल्लेख आपके आर्टिकल अनुच्छेद 263 में है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। पूछा जा रहा है लेपाक्षी मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। पहला ऑप्शन दे रहा है केरल में, दूसरा ऑप्शन दे रहा है कर्नाटक में, तीसरा ऑप्शन में दे रहा है आंध्र प्रदेश में, चौथा ऑप्शन दे रहा है तमिलनाडु में। तो फ्रेंड 23 का जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन आंध्र प्रदेश में। और फ्रेंड लेपाक्षी मंदिर जो है भगवान शिव को समर्पित है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प टीम गेम है। पहला लंबित, दूसरा स्प्रिट, तीसरे ऑप्शन कह रहा है मैराथन, चौथे ऑप्शन दे रहा है खो खो। तो फ्रेंड 24 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन खो खो। फ्रेंड खो खो में हर टीम में 12 खिलाड़ी होते हैं। याद रखेंगे हर आपके टीम में 12 खिलाड़ी होते हैं और एक मैच में 2 पारियां होती हैं और प्रत्येक पारी कितने मिनट की होती है तो 9 मिनट की होती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूछा जा रहा है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया। पहला सरदार वल्लभ भाई पटेल, दूसरा इंदिरा गांधी, तीसरा जवाहरलाल नेहरू ने और चौथा लाल बहादुर शास्त्री ने। तो फ्रेंड 25 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन लाल बहादुर शास्त्री ने।
फ्रेंड, अगर हम आपसे ये पूछें कि जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का नारा किसने दिया था, तो फ्रेंड इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में हमें देंगे आप। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस वित्तीय वर्ष में भारत ने IMF के साथ विस्तारित निधि सुविधा समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? पहला ऑप्शन दे रहा है 2011-12 में, दूसरे में कह रहा है 1981-82 में, तीसरे ऑप्शन दे रहा है 1991-92 में और चौथे ऑप्शन दे रहा है 2001-2002 में। तो फ्रेंड 26 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1981-82 में, दूसरा ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं 27 की चर्चा करते हैं। वह घटना जिसमें पेरू के तटीय क्षेत्र में गर्म समुद्री लहरें आती हैं को पूछ रहा है कहा जाता है। पहला हिंद महासागर डिपोल के नाम से जानते हैं, दूसरे में कह रहा है एल नीनो, तीसरे ऑप्शन दे रहा है मैडेन जूलियन ऑसिलेशन और चौथा दे रहा है ला नीना। तो फ्रेंड 27 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन एल नीनो के नाम से उसे हम जानते हैं। ये गर्म समुद्री लहरें होती हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध खिलाड़ी खासाबा जादव किस खेल से संबंधित हैं? पहला ऑप्शन दे रहा है निशानेबाजी से, दूसरे ऑप्शन दे रहा है कुश्ती से, तीसरे ऑप्शन दे रहा है हॉकी से और चौथे ऑप्शन दे रहा है भारोत्तोलन से। तो फ्रेंड खासाबा जादव का संबंध जो है आपका कुश्ती से है, दूसरा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न बल को कहा जाता है? पहला ऑप्शन दे रहा है गत्यात्मक बल, दूसरा कोरियोलिस बल, तीसरा कह रहा है दबाव की व्यापकता और चौथा गुरुत्वाकर्षण बल। तो फ्रेंड 29 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, उसे कोरियोलिस बल के नाम से हम जानते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्लोरीन युक्त उस एंटीबायोटिक का नाम क्या है जो मिट्टी में सूक्ष्म जीवों द्वारा निर्मित होता है और टाइफाइड बुखार के उपचार के लिए प्रभावी है? पहला ऑप्शन दे रहा है क्लोरोक्विन, दूसरे में दे रहा है क्लोरोफेनिकोल और तीसरा में दे रहा है क्लोरोजेन और चौथा में दे रहा है क्लोरोएथानोल। तो फ्रेंड 30 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा क्लोरोफेनिकोल के नाम से जानते हैं, दूसरा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूछा जा रहा है कि टेबल टेनिस से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय शासी निकाय है? पहला ऑप्शन दे रहा है AILA, दूसरा ITTF, तीसरा FITT और चौथा APTT। तो फ्रेंड 31 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ITTF, दूसरा ऑप्शन हमारा जो होगा करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूछ रहा है कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ है? पहला रेनियर, दूसरा स्ट्रोबोली, तीसरा एटना, चौथा सिसिली। तो फ्रेंड स्ट्रोम्बोली जो है इसका नाम आपका स्ट्रोम्बोली, एक प्रकार की ये ज्वालामुखी है स्ट्रोम्बोली। तो फ्रेंड इस भूमध्य सागर का जो प्रकाश स्तंभ कहलाता है स्ट्रोम्बोली, दूसरा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। और फ्रेंड ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें लगातार विस्फोट होता रहता है, इससे लावा मैग्मा निकलता रहता है, जिसके कारण दूर से भी भूमध्य सागर में रात में देखते हैं तो इसमें प्रकाश निकलता हुआ दिखाई देता है।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। पूछ रहा है कि नागरिकता के अधिग्रहण और संपत्ति के संबंध में कोई प्रावधान करने की शक्ति किसके पास है? पहला राष्ट्रपति के पास, दूसरे ऑप्शन दे रहा प्रधानमंत्री के पास, तीसरा मंत्रिमंडल के पास, चौथा संसद के पास। तो फ्रेंड 33 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन संसद के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सुधार आयोग की अध्यक्षता द्वारा की गई थी। पहला मोरारजी देसाई, दूसरा में दे रहा बीरप्पा मोइली, तीसरा हनुमंतिया, चौथा पीबी राजा मन्नार। तो फ्रेंड 34 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन मोरारजी देसाई के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। उन जीवों की परिघटना क्या है जिसमें मादा युग्मक बिना निषेचन के नए जीव बनाने के लिए विकसित होता है? पहला ऑप्शन दे रहा है जीनोम कहते हैं, दूसरा अनिषेक जनन, तीसरे में कह रहा है एक संगमन और चौथा कह रहा है युग्मक संलयन। तो 35 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा दूसरा ऑप्शन अनिषेक जनन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा जा रहा है कि सीधी रेखा के सापेक्ष वस्तुओं की गति क्या है? पहला समान गति, दूसरा अनुप्रस्थ गति, तीसरा विस्थापन गति, चौथा रैखिक गति। तो फ्रेंड 36 का जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन रैखिक गति। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 37 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है आपसे कि राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन है? पहला प्रधानमंत्री, दूसरा राष्ट्रपति, तीसरा वित्त मंत्री, चौथा केंद्रीय गृह मंत्री। तो फ्रेंड 37 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन प्रधानमंत्री। फ्रेंड राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन किया गया था ये 1952 में किया गया था। फ्रेंड ये जो राष्ट्रीय विकास परिषद था ये पंचवर्षीय योजनाओं को मंजूरी देता था और यह एक प्रकार से योजना आयोग को सलाह देता था। लेकिन फ्रेंड योजना आयोग को समाप्त करके जब से नीति आयोग का गठन कर दिया गया तब से इसका योजना आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद का महत्व समाप्त हो गया है। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता के शहरों को स्वरूप में रखा गया है। पहला वृत्ताकार ग्रिड के रूप में, दूसरा आयताकार ग्रिड के रूप में, तीसरा वर्ग ग्रिड के रूप में और चौथा ऑप्शन कह रहा रेडियन ग्रिड के रूप में। तो फ्रेंड 38 का जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा आयताकार ग्रिड, दूसरा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं 39 की तरफ। नीति आयोग के अनुसार भारत सरकार ने कब तक किसानों की आय दोगुनी करने की योजना बनाई है? पहले ऑप्शन दे रहा 2022 तक, दूसरे ऑप्शन दे रहा 2025 तक, तीसरे ऑप्शन कह रहा 2024 तक और चौथे ऑप्शन कह रहा 2020 तक। तो फ्रेंड 39 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन 2022 तक। फ्रेंड ये जो है करंट का क्वेश्चन रहा होगा उस समय। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। पूछा जा रहा है कि ऊष्मा के स्थानांतरण को किस उपकरण से मापा जाता है? पहला हाइड्रोमीटर, दूसरा मैनोमीटर, तीसरा कैलोरीमीटर, चौथा गैल्वेनोमीटर। तो फ्रेंड 40 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन ऊष्मा के स्थानांतरण को कैलोरीमीटर से हम मापते हैं। फ्रेंड हाइड्रोमीटर की बात करें तो इसके के द्वारा आपकी द्रवों का घनत्व मापा जाता है और मैनोमीटर की बात करें तो मैनोमीटर के माध्यम से आपको गैसों का दबाव मापा जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस अनुच्छेद के तहत संसद राज्य
केंद्र शासित प्रदेश के भीतर रोजगार के लिए एक शर्त निर्धारित कर सकती है? पहला अनुच्छेद 26 के तहत, दूसरा ऑप्शन में दे रहा हूं अनुच्छेद 15 के तहत, तीसरे ऑप्शन में दे रहा हूं अनुच्छेद 19 के तहत और चौथे ऑप्शन दे रहा हूं अनुच्छेद 16 के तहत। तो 16 के तहत जो है आपकी 41, चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अनुच्छेद 16 के तहत संसद राज्य केंद्र शासित प्रदेश के भीतर रोजगार के लिए शर्त निर्धारित करती है। फ्रेंड अनुच्छेद 15 जो है आपका ये भेदभाव निषेध से संबंधित है और फ्रेंड 19 जो है ये एक प्रकार से आपको बोलने का अधिकार देता है, प्रेस की स्वतंत्रता और संघ बनाने की स्वतंत्रता, ये सब जो है आर्टिकल 19 में वर्णित है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूछा जा रहा है कि महायान शब्द किस धर्म से संबंधित है? पहला जैन धर्म से, दूसरा बौद्ध धर्म से, तीसरा शैव धर्म से और चौथा ऑप्शन दे रहा है सिख धर्म से। तो फ्रेंड महायान दो शब्द आते हैं, महायान और हीनयान। तो महायान और हीनयान का संबंध जो है आपका बौद्ध धर्म से, दूसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। फ्रेंड जैन धर्म से श्वेतांबर और दिगंबर दो शब्द आते हैं, जिनको याद रखें। कभी पूछे आपसे कि श्वेतांबर और दिगंबर शब्द का संबंध किस धर्म से है, तो आप याद रखेंगे श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध जैन धर्म से है। आगे बढ़ते हैं 43 की चर्चा करते हैं। 43 में पूछा जा रहा है कि मधुमक्खी के रखरखाव को के नाम से जाना जाता है? पहला ऑप्शन दे रहा है आपका एपीकल्चर के नाम से, दूसरा हार्टिकल्चर के नाम से, तीसरा एग्रीकल्चर के नाम से और चौथा जो है आपका सेरिकल्चर के नाम से। तो फ्रेंड 43 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन एपीकल्चर के नाम से जानते हैं। सेरिकल्चर के अंतर्गत रेशम की पालन किया जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। प्राचीन हड़प्पा शहर लोथल किस राज्य में स्थित है? पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा पंजाब, तीसरा गुजरात, चौथा राजस्थान। तो फ्रेंड 44 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन। लोथल का संबंध जो है गुजरात राज्य से है। फ्रेंड लोथल जो था ये हड़प्पा का आपका बंदरगाह हुआ करता था। ये सिंधु घाटी सभ्यता के समय लोथल एक बंदरगाह के रूप में प्रयोग किया जाता था। आगे बढ़ते हैं 45 की तरफ। पूछा जा रहा है हिंडोला महल जहाज हवेली किस क्षेत्रीय वास्तुकला शैली से संबंधित है? पहला मांडू क्षेत्र से, दूसरा गुजरात, तीसरे ऑप्शन है कश्मीर का क्षेत्र और चौथा बंगाल का क्षेत्र। तो फ्रेंड 45 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला मांडू क्षेत्र से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पेरिप्लिनेटा अमेरिकाना का सामान्य नाम क्या है? पहला ऑप्शन दे रहा है अमेरिकन फ्रॉग, दूसरा अमेरिकन कॉकरोच, तीसरा अमेरिकन फ्लैटवर्म और चौथा ऑप्शन दे रहा है अमेरिकन अर्थक्वेक। तो फ्रेंड 46 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका दूसरा ऑप्शन अमेरिकन कॉकरोच। अमेरिकन कॉकरोच जो होते हैं इनकी लंबाई लगभग 5.4 सेंटीमीटर तक पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी किया जा सकता है? पहला समान सीमा वाले प्रावधानों पर संसदीय अधिनियम के रूप में, दूसरा ऑप्शन में कह रहा है राष्ट्रपति के विशेष उल्लेखित प्रावधानों पर, तीसरा कह रहा है संविधान के किसी भी प्रावधान पर, चौथा कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो 47 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन समान सीमा वाले प्रावधानों पर संसदीय अधिनियम के रूप में। फ्रेंड राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करता है। संसद जिन जिन नियमों पे कानून बना सकती है, जिन जिन
प्रावधानों पे कानून बनाने की शक्ति रखती है। राष्ट्रपति उन सभी पे अध्यादेश भी जारी कर सकता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। भारत में चिश्ती संप्रदाय के स्थापना किसने की थी? पूछा जा रहा है कि चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक या स्थापना किसने की थी? पहला मोइनुद्दीन चिश्ती ने, दूसरा कह रहा है ख्वाजा मोइनुद्दीन औलिया ने, तीसरा कह रहा है ख्वाजा सलीम चिश्ती ने, और चौथा कह रहा है ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने। तो फ्रेंड 48 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, मोइनुद्दीन चिश्ती ने चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। इनमें से कौन भारत का एक प्रमुख चाय उत्पादक क्षेत्र यहाँ नहीं है? फ्रेंड नहीं पे ध्यान रखेंगे, जल्दी जल्दी में हमसे गलती हो जाता है। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है नहीं है। पहला असम हिल, दूसरा दार्जिलिंग हिल्स, तीसरा कश्मीर घाटी, चौथा नीलगिरी पहाड़ियाँ। तो फ्रेंड 49 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा कश्मीर घाटी जो है आपका प्रमुख चाय उत्पादक क्षेत्र से नहीं है। फ्रेंड कश्मीर घाटी में आपका केसर का खेती होती है, केसर का उत्पादन किया जाता है, न कि चाय का। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। पूछा जा रहा है खेलों में डिकैथलॉन में कितने एथलीट कार्यक्रम होते हैं? पहला 3, दूसरा 8, तीसरे ऑप्शन कह रहा है 10 और चौथे ऑप्शन कह रहा है 5। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 50 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन 10। फ्रेंड इस प्रकार आज हम लोग आरपीएफ एसआई के 50 प्रीवियस ईयर प्रश्नों पे चर्चा किए हैं। फ्रेंड हम नेक्स्ट वीडियो में दूसरे शिफ्ट के प्रीवियस ईयर प्रश्नों पे चर्चा करेंगे। फ्रेंड एक हम चेन सीरीज के अंतर्गत आरपीएफ कांस्टेबल के प्रीवियस प्रश्नों को भी सॉल्व करा रहे हैं। तो फ्रेंड आप अगर आरपीएफ एसआई और आरपीएफ कांस्टेबल दोनों की तैयारी कर रहे हैं तो फ्रेंड उस क्लास को भी आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। फ्रेंड अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, अपने फ्रेंडों में शेयर करिए। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस प्रकार की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और फ्रेंड लास्ट तक हमारी क्लास देखने के लिए थैंक यू।